लो भाई, जिस बात का डर था वही बात हुई। मेरा एग्जाम कैंसिल हो गया है, जो कि 14 सितंबर 2025 को था। अब वो पेपर कैंसिल हो गया, यानी कि अब लास्ट में होगा, 26, 27, 28 कभी भी हो सकता है। और ये चीज मेरे साथ नहीं हुई है, काफी लोगों के साथ हुई है। मेरा रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाया। लाइक ये लोग बायोमेट्रिक में आए ही नहीं, नाम ही नहीं, तो मैं एग्जाम नहीं दे पाया हूँ। जो दिल्ली में MM पब्लिक स्कूल यानी गुड़गांव वाला सेंटर था, उसकी सारी शिफ्ट कैंसिल कर दी गई है 14 तारीख तक की। यानी आज का तो कैंसिल हो ही गया था, आप लोगों को पता लग गया होगा। 13 और 14 तारीख का उन लोगों का भी कैंसिल हो गया है। तो अगर किसी का एग्जाम इन 2 डेट्स में था तो अपनी मेल जरूर चेक कीजिए, उनका वो भी मेल आ चुकी होगी एग्जाम कैंसिल की। और ये कब रिशेड्यूल होगा उसका कोई अपडेट नहीं है अभी, वो धीरे धीरे हमको पता लगेगा जब कुछ इंटीमेशन हमको आनी स्टार्ट होगी कि हमारा पेपर रिशेड्यूल कब किया जाएगा। उसके साथ आपको पता लगा होगा कि कुछ सेंटर्स पे सेम चीज हुई है जो पहले सिलेक्शन पोस्ट और स्टैनो में हुई थी। ये चीज अभी भी खत्म नहीं हुई है। हमको लगा था चीजें ये सुधर जाएंगी, बट अभी भी SSC ने ये चीजें सुधारी नहीं है। फिर से वही सिस्टम में खराबी, लैग करना सॉफ्टवेयर। और बट अच्छी चीज ये थी कि क्वेश्चंस खराब मतलब गलत नहीं आए हैं, ऑप्शन सही आए हैं। वो सब वाली प्रॉब्लम्स नहीं हुई है, ऑप्शंस और क्वेश्चन का मिसमैच नहीं हुआ है, वो चीजें ठीक है। बट सॉफ्टवेयर इश्यूज अभी भी आ रहे हैं। इसमें एक चीज आपने बड़ी जबरदस्त सुनी होगी कि कोलकाता में एक सेंटर था, वहां पर जो पेपर लिए जा रहे थे वो लैपटॉप पर लिए जा रहे थे, और कुछ स्टूडेंट्स वो लैपटॉप लेकर ही चले गए अपने साथ। ठीक है, तो SSC तो हमारा महान है ही, हमारे साथ साथ उनके साथ साथ एस्पिरेंट्स भी महान है, जो कोलकाता में अपने सेंटर के लैपटॉप भी लेके भाग गए। ठीक है, तो ये चीजें चल रही हैं, आज की न्यूज है। अभी तो पेपर जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो ये चीजें हो रही हैं। आगे आगे देखो कि क्या क्या चीजें होती हैं और हम क्या क्या चीजें भुगतते हैं। और मेरे को इस चीज का डर था कि मेरे साथ कुछ ना हो जाए, और वही हुआ। और 14 तारीख का पेपर था, मेरे को लगा कि जल्दी हो जाएगा, चीजें अच्छी होंगी। और जल्दी पेपर होने की वजह से नॉर्मलाइजेशन भी अच्छा होता है, तो मेरे को लगा कि अच्छी चीज है, जल्दी पेपर हो रहा है। बट अब ये कैंसिल हो गया है, और देखते हैं कब रिशेड्यूल होता है। और फिर भी कंफर्म नहीं है कि रिशेड्यूल होने के बाद भी चीजें टाइम से होंगी या कैसे होंगी। सो अगर आपके सेंटर में भी कुछ प्रॉब्लम आई है और आपके पास कोई प्रूफ है, तो आप SSC को मेल जरूर कीजिए। आपके पास सबूत होना बहुत जरूरी है। और जो कुछ टीचर्स हैं हमारे, आदित्य रंजन सर या फिर अभिनय सर या कोई राकेश सर जैसे टीचर्स हैं, इनको आप मेल जरूर कीजिए विद प्रूफ। क्योंकि ये सर, जैसे अभिनय सर अभी PIL उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगाई हुई है, तो उनको सबूत मिल जाते हैं। अगर आप कुछ उनको सबूत देंगे तो उनके लिए काफी बेटर हो जाएगा केस लड़ना। तो ये चीजें आप अपनी साइड से जरूर कीजिए। और ये भी सुनने में आ रहा है कि कल कुछ लोग सीजो कॉम्प्लेक्स पर इकट्ठा हो रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। सुबह 8 बजे का टाइम रखा गया है, तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं या फिर अपने एंड पे वो चीजें देख सकते हैं। मेरा बस यही कहना है कि पेपर भले ही कैंसिल हो गया है, बट थोड़ा सा मेंटल स्टेट को ठीक रखना पड़ेगा, माइंडसेट को फिर से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि अब कैसे दोबारा आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि 15 दिन का गैप आ गया और बहुत बड़ा गैप होता है। क्योंकि जिस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं अपनी डेट के अकॉर्डिंग करते हैं। हमारा पेपर 14 तारीख को था, किसी का 12, 13, 20 हो सकता है आगे भी पेपर कैंसिल हुए, तो उन लोगों को भी अभी थोड़ा बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बाकी पेपर डिफिकल्टी के बारे में बात करें तो पेपर मॉडरेट ही आ रहा है, इजी तो नहीं कह सकते। आज की शिफ्ट में रीजनिंग थोड़ी इजी बता रहे थे लोग, बट ओवरऑल मैथ वगैरह लेंथी है, इंग्लिश भी हार्ड है। तो देखते हैं, मतलब स्टैंडर्ड पेपर है। पेपर लेवल हमारा ठीक है, ऐसा नहीं है जो पहले वाले वेंडर्स जो पेपर बनाते थे उनका लेवल बहुत कम था सीजल में। बट अब चीजें थोड़ी सी बेटर हुई है पेपर के लेवल में। बाकी पेपर कैंसिल हो गया, सबसे बड़ा दुख इस चीज का है। और अगर आप में से भी किसी का ऐसा कोई इशू है तो कमेंट्स में बताइए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टा पे भी आप मेरे को बता सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको बताया कि आप मेल जरूर कीजिएगा, और अभिनय सर या फिर और किसी टीचर जिसके आप कॉन्टेक्ट में हो उनको भी आप जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक यू।